नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 मॉडल पेपर का सवाल बताऊंगा जो कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। करा यदि बिंदु ए के प्लस 1 2 के बी 3 के इंटू 2 के प्लस 3 तथा सी 5 के माइनस 1 5 के संरेख हो तो के बराबर, मतलब ये तीनों बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का। ठीक ना, एक त्रिभुज है जिसका तीनों बिंदु दिया है। इसको मान लीजिए ए बिंदु, इसको बी बिंदु और इसको सी बिंदु मान लीजिए। ए कितना दिया है, के प्लस 1 2 के, ये ए बिंदु दिया है। बी बिंदु दिया है 3 के 2 के प्लस 3। सी बिंदु दिया है 5 के माइनस 1 5 के, इसी बिंदु दिया है। तीनों बिंदु दिया है, तब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल बराबर जो है, मतलब ये तीनों बिंदु बराबर संरेख हो। तीनों बिंदु कब संरेख होता है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए तब तीनों बिंदु संरेख होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। लेकिन इनमें देखिए तीन बिंदु है, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मानेंगे। ठीक ना, लिख लेंगे x1 बराबर, x1 आपका हो जाएगा k प्लस 1, फिर x2 बराबर हो जाएगा 3 के, फिर x3 बराबर हो जाएगा 5 के माइनस 1। ठीक, उसी प्रकार y1 बराबर आपका 2k हो जाएगा, और y2 बराबर 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, फिर y3 बराबर लास्ट में जो दिया है 5k। अब यहाँ कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हो तो के बराबर, मतलब के का मान। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। तीनों बिंदु तब संरेख होगा यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इतना बराबर 0 हो जाए, तब संरेख होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में फिर y2 घटा y3, ठीक, प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 घटा y1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 घटा y2 इतना बराबर 0। अब इसको उधर ले जाइएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, उसको बराबर के ऊपर ले जाइएगा तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, x1 y2 घटा y3, x2 y3 घटा y1, x3 y1 घटा y2, याद रखिएगा सूत्र। अब बैठाइए तो 1/2 x1 है k प्लस 1 ब्रैकेट में y2 घटा y2 कितना है 2k प्लस 3 घटा y3 कितना है 5k, फिर क्या है प्लस x2 कितना है 3k, ध्यान रखिएगा। फिर y3 घटा y3 कितना है, y3 है 5k घटा y1 कितना है 2k, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है 5k माइनस 1, y1 घटा y1 कितना है 2k घटा y2 कितना है 2k प्लस 3। एक बात ध्यान में रखिएगा, माइनस के बाद 2 अंक रहे हैं तो उसे ब्रैकेट में घेर देना है, इतना बराबर 0। ठीक,
अब देखिए 1/2 के प्लस 1, 2 के में से 5 के घट जाएगा तो -3 के बच जाएगा और +3। ठीक ना, थोड़ा बड़ा होगा, गुना करना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर 3 के प्लस 3 के गुना 5 के में से 2 के घट जाएगा तो 3 के बचेगा, फिर प्लस 5 के -1, इधर देखिए ये माइनस से होगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, के 0 हो गया, +3, सिर्फ +3 बच जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए 1/2 गुना करिए तो के से इसको गुना करेंगे, पहले के से ही दोनों गुना होगा तो -3 गुना के स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर और +3 के, फिर 1 से ही दोनों गुना होगा तो -3 के और +3 का 3, ये कितना हो जाएगा +3 तिया 9 के गुना के स्क्वायर, फिर +3 से दोनों गुना होगा 5 तिया 15 के -3 का 3 बराबर 0। अब देखिए 1/2 इस के स्क्वायर एक जगह करेंगे, ये 9 के स्क्वायर है, ये -3 के स्क्वायर है, 9 में से 3 घट जाएगा 6 के स्क्वायर बचेगा, ये +3 के -3 के कट जाएगा। उसके बाद देखिए सिर्फ एगो के वाला बचा, ई 15 के प्लस 15 के, यहाँ अंक देखिए तो +3 -3 कट गया, इसमें तो इसको घटाइए दिए, सिर्फ 15 बचा, 15 के इतना बराबर 0। ठीक ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर प्लस 15 के बराबर 0, इधर भगा में है तो 2 गुना में चल जाएगा तो मतलब 0 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर प्लस 15 के बराबर 0। जब 6 के स्क्वायर बराबर निकालेंगे उधर जाएगा -15 के हो जाएगा। अब एगो के कट गया, बच गया सिर्फ 6 के, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, बराबर -15। जब के बराबर निकालेंगे -15 के बटे में ही 6 आ जाएगा। ठीक ना, कटाइए तो 3 से कटेगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, -5 बटे 2 आया, -5 बटे 2, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है -5 बटे 2। ठीक ना, ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत दिया है, -5 बटे 2 आ रहा है के का मान। ठीक ना, इसका आंसर -5 बटे 2 होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ रहा है, इसी प्रकार लेकिन आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, जैसे हम सॉल्व किए, इसमें ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। ठीक ना, 3 तिया 9 -2 के +2 के कटिए जाएगा, ठीक है। एक बार आप भी सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपका के का मान कितना आया।